नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट जारी, वाहनों की हो रही पूरी तरह से चेकिंग, पुलिस जवान पूरी तरह से मुस्तैद। आखिर रंग लाई शांता कुमार की मुहिम, संसद कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी हुई खत्म, शांता ने लोकसभा अध्यक्ष का किया धन्यवाद। मनाली में राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल 2016 का हुआ आगाज, पूरे देश के प्रतिभागियों ने दिखाई अपनी अपनी कला की संस्कृति। और गुरु गोविंद सिंह स्कूल ने मनाया अपना वार्षिक पारितोषिक समारोह, बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम, लोगों को किया खूब मोहित। पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों के हमले के बाद डलहौजी सहित पूरे जिला चंबा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला चंबा के सभी सीमांत क्षेत्रों में तैनात जवानों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश जारी कर दिए गए। इसके साथ ही जिला चंबा में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों जिसमें तनुहटी व जोत मार्ग के अलावा खैरी मार्ग पर तैनात पुलिस जवानों को प्रत्येक वाहन की कड़ाई के साथ जाँच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक चंबा वीरेंद्र तोमर ने जिला की पुलिस को जिला के साथ साथ लगती पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सटी जिला चंबा की 213 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात जवानों को विशेष सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। सभी सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस बल बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक चंबा वीरेंद्र तोमर ने बताया कि इस आतंकी हमले की जानकारी के बाद जिला में हाई अलर्ट कर दिया गया है और जिला की सभी सीमा पर स्थापित चौकियों पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि डलहौजी में किसी पर्यटकों को भी डरने की जरूरत नहीं है, सभी पर्यटक सुरक्षित है। हमने जो पंजाब से एडजॉइनिंग बॉर्डर हैं, जो पठानकोट से एडजॉइनिंग बॉर्डर्स हैं, ये सील कर दिए गए हैं। प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही है, गश्त बढ़ा दी गई है और इसमें नाकाबंदी वगैरह की गई है। सर जैसे तुन्नूटी है और जो खैरी है वहाँ पे, हाँ, तुन्नूटी बैरियर पे हमने प्रॉपर जो है एक्स्ट्रा थोड़ी फोर्स भी लगाई है और इसमें प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। सर जो पर्यटकों को लेकर, जो पर्यटक यहाँ डलहौजी में वो कैसे, उनके लिए कैसे, मतलब नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमने सभी जो जरूरी इंतजाम हैं वो किए हुए हैं। गौरहे कि किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिलने पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को तुरंत प्रभावी कार्यवाही करने के साथ जिला प्रशासन को इस बारे में जानकारी देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब से महज 40 किलोमीटर पर ही जिला चंबा के डलहौजी की भी सीमा लगती है, इसलिए पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। संसद में चल रही कैंटीन की सब्सिडी बंद करने को लेकर चलाई सांसद शांता कुमार की मुहिम आखिरकार रंग ला ही गई। शांता कुमार ने लोकसभा अध्यक्ष को जून महीने में पत्र लिखकर संसद कैंटीन में सब्सिडी बंद करने को पत्र लिखा था। लिहाजा अब संसद की कैंटीन में सांसदों को खाने पीने में मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो गई। इसमें अब 14 करोड़ की वार्षिक बचत हो सकती है। संसद में चल रही कैंटीन की सब्सिडी बंद करने को लेकर चलाई सांसद शांता कुमार की मुहिम आखिरकार रंग ला ही गई, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष के इस फैसले पर सांसद शांता ने आभार जताया। शांता कुमार ने लोकसभा को लिखे अपने पत्र में कहा था कि संसद की कैंटीन में सांसदों को सब्सिडी पर खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाना एक अविवेकपूर्ण निर्णय था, इस पर शीघ्र विचार करना अनिवार्य है। सांसद शांता कुमार ने कहा था कि सांसदों को संसद कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी खत्म की जाए तो हर साल 14 करोड़ की बचत हो सकती है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि अधिकांश सांसद खान पान में सक्षम है तो सब्सिडी क्यों। सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी के कारण आलोचना भी सहनी पड़ रही थी और इसे एकदम रोका जाना चाहिए, जिसके चलते लोकसभा में सांसदों को संसद कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मनाली का मशहूर राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल 2016 का आगाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस मौके पर जहां राज्य के कलाकारों ने अपनी संस्कृति को दिखाने की कोशिश की, वहीं पूरे देश के प्रतिभागियों ने भी लोगों को अपनी अपनी संस्कृति से रूबरू करवाया। इस मौके पर हजारों की संख्या में सैलानियों ने कला संस्कृतियों का लुत्फ उठाया।
मनाली का राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल 2016 का आगाज रंगारंग झांकियों के साथ किया गया। विंटर कार्निवाल में देश के अलग अलग कोनों से आए हुए सैकड़ों प्रतिभागियों व स्थानीय महिला मंडल की टीमों ने माल रोड मनाली में रंग बिरंगी झांकियों के माध्यम से अपने अपने इलाके की कला संस्कृति को दिखाने की कोशिश की, ताकि वो उसका कार्यक्रम भी हम शुरू कर सके। इस नज़ारे को देखने के लिए माल रोड मनाली व मनोरंगशाला में हजारों लोग उमड़ पड़े। खासकर मनाली घूमने आए पर्यटक यहाँ की कला संस्कृति को देखकर बेहद खुश हुए। एटमॉस्फेयर और वातावरण जो कल्चर है वेरी गुड, वेरी फाइन, बहुत अच्छा है। आप काफी इम्प्रेस हुए? मुझे मेरी नज़र से बहुत अच्छा है। क्या चीज़ आपको अच्छी लगी जो सुबह से आपको देखने में? कल्चरल जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो क्रूज निकल रहे हैं, जो ग्रुप में निकले हैं, वो बहुत ही अच्छा है और अट्रैक्टिव है। और यहाँ का जो पर्यावरण का, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पर्यावरण का है कि वन जो मतलब पेड़ पौधों को बचाओ और वातावरण को जो संदेश दिया इन्होंने झांकी में, वो जो शुद्ध करो, मुझे द बेस्ट। और सबसे बड़ा जो बेटी बचाओ आंदोलन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लगातार 5 सालों तक चलने वाले विंटर कार्निवाल में मनोरंगशाला में रोज रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं वॉइस ऑफ कार्निवाल और विंटर क्वीन कार्निवाल का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मंडी शहर में 30 दिसंबर से पड्डल और मंगवाई सहित अन्य वार्डों में लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा था। इस मामले के बारे में विद्युत विभाग मंडी के असिस्टेंट इंजीनियर JN गौड़ ने बताया कि NH 21 पर सड़क किनारे मिट्टी फेंकने से विद्युत विभाग की लाइन बाधित हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग ने लाइन को ठीक करके लोगों को फिर से बिजली की सुविधा बहाल कर दी है। दो लगी ना, 2 लाइन स्टैंड है। 30 तारीख को 9 बजे करीब मुझे टेलीफोन आया। उसमें पाया गया कि ब्रेक डाउन हुई है मंडी टाउन में, और वो ब्रेक डाउन काफ़ी लंबी चली। हमें वो फॉल्ट ट्रेस नहीं हुआ और सुबह हम उसको रिस्टोर करवाए। वो ड्यू टू जब हमें पता लगा तो वो ये नेशनल हाईवे के पर कोई मक फेंक रहा है, मिट्टी फेंक रहा है, जिससे कि वो तार टूटी, और तार टूटने की वजह से जो है हम मंडी टाउन में वाटर फ्लश सिस्टम भी ब्रेक डाउन हो गया, और पूरा मंडी पड्डल और मंगवाई सेक्शन जितना था वो सारा डार्क में अंधेरे में रहे, और लोग बड़े हरास हुए। नेक्स्ट डे आज फिर वही सेम पोजीशन, उसी जगह पे, उसी स्पॉट पे जो है आज जो है वो HT लाइन की वायर सेम उसी पॉइंट से टूटी, और वहाँ आज फिर वहाँ फ्रेश फेंकी गई है, जिससे कि जब वो अनलोड करते हैं तो ट्रक के साथ उसकी वो वायर टच होती है और वायर टूट जाती है। सर सवेरे कितने बजे की बात है? नियर अबाउट 6 AM मॉर्निंग जो है वो अनलोड किया, और मुझे टेलीफोन आया कि आज फिर ब्रेक डाउन आ गई है। फिर हम साइड पे गए, मैं पूरी टीम लेके गया, जे साहब भी गए और सभी गए, तो उन्होंने उसको रिपेयर किया। और आज उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ही चाहता हूँ कि इसकी छानबीन करे कौन निमक फेंक रहे हैं, और उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बुलेटिन में वक्त चला छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। सुंदरनगर में नगर परिषद चुनाव के लिए जहां 13 वार्डों से 46 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वहीं इन उम्मीदवारों के खर्चे की सीमा भी तय कर ली गई है। वार्ड पार्षद महज 75,000 रुपए ही खर्च कर सकते हैं। और तो और अगर कोई प्रत्याशी सरकारी संपत्ति पर पोस्टर इत्यादि लगाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। नगर परिषद के वार्ड प्रत्याशी के खर्चे की सीमा 75,000 रुपए तय की गई है। वहीं प्रचार वाहन के साथ पोस्टर लगाने के लिए भी अनुमति लेनी होगी। यदि सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाए गए तो FIR दर्ज की जाएगी। यह निर्देश चुनाव अधिकारी व SDM सुंदरनगर राजीव कुमार ने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट करने के दौरान दी। उन्होंने कहा कि खर्चे के हिसाब के लिए बैंक खाता भी खंगाला जाएगा। नगर परिषद सुंदरनगर से 50 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। आज अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि थी 3 बजे तक, और 3 बजे तक 4 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। अब 46 अभ्यर्थी जो हैं वो 13 वार्ड्स के लिए जो है वो मतदान चुनाव में है, और आज इनको निर्देश भी दिए गए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया गया, और जो खर्चे की सीलिंग है उसके बारे में भी बताया गया। गौर है कि सुंदरनगर परिषद के लिए 50 लोगों ने अपना नामांकन भरा था, जिसमें से 4 लोगों ने अपना नाम वापस लिया है। राजीव कुमार ने बताया कि अगर चुनाव आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। आपको बता दें कि सुंदरनगर से 4 लोगों ने नाम वापस ले लिए हैं। अब 13 वार्डों के लिए 46 उम्मीदवार अभी भी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। वहीं डलहौजी में नगर परिषद चुनाव में मामला बहुत टेढ़ा हो गया है। डलहौजी नगर परिषद चुनाव में अब एक तरफ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और दूसरी ओर कौल सिंह ठाकुर और भाजपा के समर्थकों में कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। यहां पर वीरभद्र सिंह के विशेष कृपा पात्र मनोज चड्ढा, जो वर्तमान में नगर परिषद अध्यक्ष भी है, उनको हराने का प्रयास कांग्रेस व भाजपा का एक धड़ा मिलकर कर रहा है। कांग्रेस व भाजपा का एक धड़ा मिलकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खास कृपा पात्र मनोज चड्ढा को हराने में पूरा जोर लगाने में जुट गए हैं। दूसरी ओर डलहौजी के मतदाता अब पूरी तरह से असमंजस में है, क्योंकि यहां कांग्रेस व बीजेपी का एक धड़ा इकट्ठा हो गया है, जो कांग्रेस के दूसरे धड़े यानी मुख्यमंत्री के चहेते मनोज चड्ढा के उम्मीदवारों को हराने में जुट गया है। डलहौजी की जनता इसलिए भी असमंजस में है कि कांग्रेस बीजेपी का जो धड़ा मिलकर चुनाव लड़ रहा है, अगर वह बहुमत से चुनाव जीत जाता है तो उनका अध्यक्ष कौन सी पार्टी का होगा, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का। लिहाजा कांग्रेसी व भाजपा नेताओं के उम्मीदवार नामांकन प्रक्रिया पूरी करके चुनाव निशान लेकर अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। पार्षद वंदना चड्ढा ने कहा कि वह मनोज चड्ढा के नेतृत्व में अपने 9 की 9 उम्मीदवार लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सवाल किया कि उनके पास तो उनका नेता है, लेकिन उनका नेता कौन होगा, उनका अध्यक्ष कौन होगा। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि आज हम सब यहाँ पर SDM कोर्ट में आए हैं अपने सिंबल्स लेने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में हमें अपने सिंबल्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे। हमारे नेता, जिनके नेतृत्व में मनोज चड्ढा जी, जिन्होंने अपनी टीम 9 के 9 वार्ड में अपने जो हैं कैंडिडेट्स हैं वो उतारे हैं, तो हमारी टीम जो है वो मिलके आगे बढ़ेगी और हर एक चीज को फेस करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। मैं इस अपने मीडिया के माध्यम से बाकी लोगों से भी ये पूछना चाहती हूँ, अपने जो हमारे ऑपोजिशन है उनसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे पास तो हमारा नेता है, हमारे पास तो हमारा अध्यक्ष का चेहरा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनका अध्यक्ष कौन होगा। उधर नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि वह तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने इशारों में बीजेपी और कांग्रेस के एक धड़े को इकट्ठा होने को लेकर गोलमोल तरीके से कहा कि इस बार डलहौजी की परिस्थिति थोड़ी बदली हुई जरूर है, जिसे डलहौजी की जनता भली भांति जानती है।
डलहौजी की जनता के पूर्ण स्नेह से और प्रभु की कृपा से मैं तीसरी बार अध्यक्ष पद के लिए डलहौजी नगर परिषद का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ये तीसरा चुनाव है मेरा और इस बार कुछ परिस्थितियां यहाँ पर बदली हुई हैं जिसकी डलहौजी की जनता भले भांति वाकफ है और जानती है। मेरे लोगों से आह्वान है कि आपने मुझे हमेशा अपना सहयोग दिया है और पूर्णतः इस बार भी आपका जो सहयोग है वो मुझे मिलेगा और हम सब मिलकर के डलहौजी की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। उधर कांग्रेस के दूसरे धड़े के उम्मीदवार व वर्तमान उप प्रधान बिशन लाल ने मनोज चड्ढा पर कई तरह के संगीन आरोप लगाते हुए कहा, यहाँ न कोई पार्टी बीजेपी की है और न ही कांग्रेस की, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे इस कमेटी ने एक अपनी घर की कमेटी समझ के ये चलती रही है और जिसमें किसी पार्षद की कोई इज्जत नहीं है। कोई जो जीत के आते पब्लिक द्वारा जीते जाते हैं ये, लेकिन वहाँ जाके कोई इज्जत नहीं है। 5 साल में ना कोई सफाई की व्यवस्था, अपने ही आदमियों को ये काम रिपीट किया जाता है, जबकि आपने देखा है कि कितनी बुरी हालत है शहर। इसलिए हमने सोच की ना कोई पार्टी कांग्रेस की है ना बीजेपी की, एक समिति बनाई है कांग्रेस की डलहौजी की, ताकि डलहौजी का ये सुधार हो सके और डलहौजी के एक्स और जो सिटिंग है वो सब ने मिलकर ये इलेक्शन लड़े। दूसरी ओर कांग्रेस के दूसरे धड़े के उम्मीदवार गौरव खन्ना ने मनोज चड्ढा पर कई तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बाकी पार्षदों का शोषण किया है। बीवी की घर की कमेटी ने इस शहर की बाकी कमेटी मेंबरों का जिस तरह से शोषण किया है और ये चीज जो है और जितनी करप्शन लास्ट 5 सालों या 10 सालों में इन्होंने की है, हमारी जो आवाज आज उठी है वो सब इसीलिए उठी है कि हम इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस हम सारे लोग इकट्ठे होकर शहर के बारे में पहले सोचकर, और हम सब सबके यही एक राय और एक मत है कि हमारे में से हमारे सारे शासक जो जीत रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट हैं, वो सारे के सारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो सारे के सारे जनता के सेवक हैं। तो हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा चेंज का इसलिए है क्योंकि हमने इस शहर की जो दुर्गत हुई है, जो बुरी हालत हुई है, उसको हमने सुधारना है। अब देखना यह होगा कि डलहौजी में कौन किसको हराता है, यह तो वक्त ही बताएगा। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 7807 81830 86795 66167। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था,
मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाए। अभी कॉल करें 09634165142 बाबा बंगाली। मंडी जिला की ग्राम पंचायत से प्रधान पद के लिए खड़े उम्मीदवार लाभ सिंह ने जीत हासिल कर ली। लाभ सिंह और उनके समर्थकों ने चौहाटा बाजार में पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। वहीं इस मौके पर लाभ सिंह ने कहा कि जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लाभ सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले भी जनता के लिए कार्य किए हैं और आगे भी जनता के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मेरी प्राथमिकता रहेगी आज तक भी लोगों की सेवा की और आने वाले भविष्य में भी इस शासन और प्रशासन के आशीर्वाद से लोगों के व्यक्तिगत काम के लिए भी हर संभव प्रयास करूंगा और सामाजिक काम के लिए भी हर संभव प्रयास करूंगा। 101% प्रयास करूंगा, बढ़ चढ़ कर प्रयास करूंगा, सबसे आगे निकलूंगा ताकि मेरी बाड़ी गुमानों की जनता, मेरे भाई बहन बुजुर्ग और नौजवान साथी मुझसे नाराज ना हो। इसलिए मैं इनके लिए दिन रात एक करूंगा। गुरु गोविंद सिंह हाई पब्लिक स्कूल पटल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त संदीप कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किए। इसके साथ ही शब्द गायन भी प्रस्तुत किया गया, जिसकी उपस्थिति जनसमूह ने खूब प्रशंसा की। आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के कुछ दृश्य। प्रोग्राम जो हम आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मन पीतर नाम प्रीत लगी, मन पीतर मंगल को हरदान। मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान, अरे हाथ नहीं है साथ को चाहे देख सारी दुनिया। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। वाहनों की हो रही पूरी तरह से चेकिंग, पुलिस जवान पूरी तरह से मुस्तैद। आखिर रंग लाई शांता कुमार की मुहिम, संसद कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी हुई खत्म। शांता ने लोकसभा अध्यक्ष का किया धन्यवाद। मनाली में राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल 2016 का हुआ आगाज। पूरे देश के प्रतिभागियों ने दिखाई अपनी अपनी कला की संस्कृति। और गुरु गोविंद सिंह स्कूल ने मनाया अपना वार्षिक पारितोषिक समारोह। बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम, लोगों को किया खूब मोहित।